नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज में मैं प्रवीण दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले आईटी सेक्टर के बारे में। और आईटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना हो तो उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जरूर ध्यान रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं आज सबसे दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या होता है। जनरली हम सभी को पता है आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी मशीनरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली इन्हें कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर की ही नीड लगती है। इनका मेन असेट क्या होता है? तो आईटी कंपनीज के लिए मेन असेट उनका एम्प्लॉय बेस होता है। जनरली एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल सेक्टर में लायबिलिटी माना जाता है, बट आईटी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय ही उनका मेन पावर होता है। कभी भी किसी आईटी कंपनी को एनालिसिस करने से पहले उसका डेट जरूर चेक करें। किसी भी आईटी कंपनी का डेट जितना कम होगा या जीरो होगा तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। रीज़न, क्योंकि अगर कोई भी क्राइसिस आया तो कंपनी अपने डेट को पूरा करने में लगेगी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी एक तरीके की लायबिलिटी होती है। तो अगर कोई क्राइसिस आया तो कंपनी के लिए दो डेट पैदा हो जाते हैं। एक डेट एम्प्लॉयज़ की साइड से जो उन्हें सैलरी पे करने में लगता है, दूसरा जो उन्होंने ऑलरेडी डेट लिया हुआ है उसको फुलफिल करने में। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कंपनी के पास डेट जीरो होना चाहिए या निग्लेजिबल होना चाहिए, तो वो आईटी कंपनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें पीई रेशोज़ की, तो आईटी कंपनी जनरली थोड़ा ज़्यादा पीई रेशो देती हैं, क्योंकि इनकी प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है। जनरली 25, 30 या 40 तक का पीई रेशो भी आईटी कंपनीज में देखा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो कंपनी में बुक वैल्यू बहुत कम होती है। रीज़न, कंपनी को कोई भी ज़्यादा बड़े असेट्स की ज़रूरत नहीं होती, हैवी मशीनरीज नहीं लगाना पड़ती, इसलिए कंपनी को ज़्यादा असेट की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी बुक वैल्यू भी काफ़ी कम होती है। तो बुक वैल्यू देखना यहाँ कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। अब बात करते हैं कुछ मेजर पैरामीटर जैसे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वहाँ अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो साल भर में उस 100 रुपये पे मैं कितना पैसा अर्न कर पा रहा हूँ, कितना पैसा जनरेट कर पा रहा हूँ, वो मेरा होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये लगा के मैंने अगर 20 रुपये जनरेट किए तो 20 रुपीज़ मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी है। 20% का मेरा ROC है, ROE है। तो ROE हमेशा किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आईटी कंपनीज में ROE काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। रीज़न, क्योंकि इन्हें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना नहीं पड़ता, इनके लिए इन्वेस्टमेंट केवल इनके एम्प्लॉयज़ पे करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम अगर वो लेके आ गए, कोई एसेट इन्होंने बना लिया, फॉर एग्जांपल कोई प्रीमाइसेस इनके पास है, फर्नीचर इनके पास है, कंप्यूटर सिस्टम इनके पास है, तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन्हें कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ही देने की ज़रूरत होती है और छोटे मोटे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो भी। इसलिए कभी भी हम आईटी सेक्टर की ROE की बात करें तो ROE हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो हमने कुछ मेजर पैरामीटर देखे जिनका बेस होता है आईटी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। अब हम बात करते हैं दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन से। टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोक्सीमेट 12 लाख करोड़ के आसपास है। वहीं अगर पीई वैल्यूएशन की बात करें तो अभी टीसीएस 20 रुपीज़ के पीई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। 20 रुपीज़ का पीई वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा? तो 20 रुपीज़ का पीई वैल्यूएशन ना ज़्यादा सस्ता है और ना महंगा। एवरेज पीई वैल्यूएशन पे अभी हमें टीसीएस मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में डेट कितना है। तो कंपनी डेट फ्री है, जीरो डेट कंपनी के पास है। बुक वैल्यू बहुत छोटी सी, अप्रोक्सीमेट 250 से 300 रुपए की बुक वैल्यू पर शेयर आ रही है। तो बुक वैल्यू खैर कोई मैटर नहीं करती, इसलिए मैं बुक वैल्यू पे ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 18% की सालाना सेल्स ग्रोथ अभी कंपनी में देखी जा रही है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 24% की अप्रोक्स कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अभी रिसेंट में है। अगर मैं कंपनी का ROE की बात करूं तो 50% से ज़्यादा का ROE कंपनी का रिसेंट में है और 64% से ज़्यादा का ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी करेंट सिचुएशन में शो कर रही है। इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं।
अगर हम इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 72% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में है। वहीं एफआई और डीआईआई भी काफ़ी अच्छा स्टेक रखते हैं। कंपनी में 90% से ज़्यादा स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, इसलिए कंपनी को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। कंपनी में कुछ बुरी चीज़ ज़्यादा कुछ हमें दिखती नहीं है। इस वैल्यूएशन पे कंपनी हमें काफ़ी अच्छी लगती है। 3100 से 3200 रुपये की प्राइस रेंज में कंपनी अभी ट्रेड कर रही है और रिसेंटली हमने देखा कंपनी अपने 52 वीक लो के पास भी आई थी और यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी हमें दिखा है। यहाँ से हमें लगता है आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। वहाँ टीसीएस एक दिग्गज कंपनी है, टीसीएस में काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। 3200 रुपये की प्राइस रेंज में अगर आप यहाँ इसको इंटर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो 3200 रुपीज़ की प्राइस रेंज में आप बाय करके 2950 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वहीं आपको टारगेट्स अप्रोक्सीमेट 4200 टू 4400 रुपीज़ तक के देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल है। आईटी सेक्टर काफ़ी टाइम से अभी कोई परफॉर्मेंस दिया भी नहीं है, तो इस आईटी कंपनी को आप इस प्राइस मोमेंटम पे अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें या अपना सेल्फ नॉलेज भी थोड़ा बहुत एनालाइज करें। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरीके के फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन से कुछ अच्छा नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।